आप सभी भाइयों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है। तो आज हम आए हुए हैं लवेड़ा दुर्गा प्रसाद में, जो मीरगंज के बरेली का क्षेत्र है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत खास लोग हैं। तो इनसे बात करेंगे जो लोग सम्राट अशोक महान की जयंती मना रहे हैं, किस उद्देश्य से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य, ग्राम नौसना, पोस्ट तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। तो आज साथियों, ये जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, ये जयंती जो है एक उन महान सम्राट अशोक की जयंती है जिन्होंने पूरे विश्व में ऐसा परचम लहराया, ऐसी उनका शासन प्रणाली रही, ऐसी खंड खंड भारत को, एक अखंड भारत का निर्माण किया था। और साथियों, उनकी एक ऐसी कार्यशैली जो पूरे विश्व में ऐसा परचम लहराए, उन्होंने ऐसी अपने जीवन में जिस तरीके से मनुष्य, पशु, पक्षी और तमाम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जो आज के राजा कोई महान कार्य न कर पाए जो सम्राट अशोक ने किया था। और सम्राट अशोक ने उस समय में शिक्षा और बेरोजगारी और तमाम व्यवस्थाएं ऐसे की थी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जो आज की टेक्नोलॉजी, उस समय की टेक्नोलॉजी जो सम्राट अशोक के समय में हुआ करती थी, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय रहे जो उनमें तमाम जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के विचार हर पूरे देश में जाना चाहिए, और सम्राट अशोक की जिस तरीक़ा से शासन काल और शासन प्रणाली थी पूरे देश में होना चाहिए। और हमारा यह मिशन जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और ये मिशन हम देश में हर जगह जयंतियाँ मनाकर सम्राट अशोक के शासन प्रणाली को और उनके विचारों को हर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सम्राट अशोक ने सर्व कल्याण हेतु कार्य, लोक कल्याण हेतु कार्य किए थे। और उस समय में जैसे साथियों सराय रोड जैसी कार्यशैली, और रोडों पर पेड़ लगवाना, और पशुओं के लिए तालाब बनवाना, और तमाम कुएं जैसी व्यवस्थाएं उस समय में की थी। जो और इस कम तमाम 20-30 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो विदेश से लोग हमारे देश में आया करते थे पढ़ने। और जो आज जो है हमारे वो टेक्नोलॉजियाँ आ रही जो हमारे देश के लोग विश्व में दूसरे देशों में जा रहे हैं। और पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे देश में जो है दूसरे देश के लोग आया करते थे, और वहाँ उस समय समानता, एकता, अखंडता और प्रेम की ऐसी शासन व्यवस्थाएं थीं। कोई जातिवाद और कोई भेदभाव नहीं था। तो साथियों, हमें गर्व करना चाहिए कि आखिर ये कोई जाति विशेष की जयंती नहीं है, पूरे विश्व की जयंती है। और पूरे विश्व में हम इस तरीके से जयंती मनाना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट अशोक के ऊपर गर्व करना चाहिए। हमें जयंती धूमधाम से मनाना चाहिए। तो साथियों, आज के समय में आज पूरे भारत में जगह जगह इस तरीके से बड़े धूमधाम से जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, और हम लोग मनाने का काम करें, कोई जाति विशेष पर ध्यान ना दें कि जैसे कि साहब के कोई मौर्य समाज है या ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना कि समाज के लिए किया था, ना मौर्य समाज के लिए किया था, जन कल्याण के लिए किया था, सर्व समाज के लिए लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं की थी, और समानता, एकता और अखंडता का एक परचम लहराया था। एक खंड खंड भारत को एक अखंड भारत का निर्माण किया था। तो साथियों, ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती को हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। सभी लोग आज बड़ी दूर दराज से लोग आए, एकत्रित हुए, और इस लवेड़ा दुर्गा प्रसाद में हम लोग एक जयंती मनाने आए। और तमाम हमारे जैसे नौसना, कुलछा और मीरगंज, तमाम ऐसे भेड़ी वगैरह और आंवला, बधाइयों जगह गांव देहात में मनाई जा रही हैं। तो साथियों, इसी तरीके से हम इस मिशन को, सम्राट अशोक की जन कल्याणकारी नीतियों को और उनके विचारों को हम जन जन तक फैलाएं, और ये भारत एक अशोक का भारत बनाने का काम करेंगे। साथियों, मैं अपनी इसी बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार मौर्य, जिला प्रभारी, सर्वलोकहित समाज पार्टी से। तो सर, जैसा कि आपको पता है, सम्राट अशोक महान की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, और सम्राट अशोक महान को भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है जी। तो ऐसे सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित क्यों नहीं करती सरकार? ये सरकारें सभी गलत काम कर रही हैं, इसलिए सरकारी छुट्टी घोषित सम्राट अशोक के नाम से नहीं कर रही हैं, और छोटी छोटी जयंती पर तुरंत ही अवकाश घोषित कर देती हैं।
आपकी समाज के एक बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के डिप्टी सीएम है, 2 बार रह चुके हैं, फिर भी सम्राट अशोक महान की जयंती का राष्ट्रीय अवकाश घोषित क्यों नहीं हो रहा है? वो भी मौर्य समाज से हैं और वो भी सम्राट अशोक महान के वंशज हैं। वो सम्राट अशोक के वंशज ज़रूर हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत बहुत बड़ी है, लेकिन जो सरकार बीजेपी की है उनमें उनकी कोई पहलू नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों जानते हैं हमारे साथ बात करने। सर आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र सिंह मौर्य, मैं ग्राम जाम से हूँ और आज हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती यहाँ बना रहे हैं ग्राम दुर्गा प्रसाद लवेड़ा में। यहाँ हर प्रतिवर्ष यहाँ जयंती मनाई जाती है। अच्छा। और यहाँ पर हमारा देश में बहुत बड़ा सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा त्याग किया है। हम कहना चाहेंगे कि भारत सरकार से 29 मार्च को अवकाश दिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, जहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम राजकुमार मौर्य है, लवेड़ा से हूँ मैं। और हमारी सरकार सम्राट अशोक जयंती नहीं बनाती है। बीजेपी सरकार बहुत ही गलत काम कर रही है और हम लोगों का ये कहना है कि अवकाश घोषित हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी जयंती सम्राट अशोक जयंती पे अवकाश घोषित हो। छोटे छोटे जो जयंतियां हैं, गणेश जयंती है और हैं, इन पे सरकार अवकाश घोषित बहुत जल्दी कर देती है, लेकिन हमारे समाज को नहीं जगाना चाहती है। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों बता दें, पूरे बरेली क्षेत्र में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है और सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और दोस्तों इन लोगों ने राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है सम्राट अशोक महान की जयंती पर। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।